औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे और हमारे लिए आसानियों और बरकतों के मामलात फरमा दे और मौला हमें दुरूद पाक को हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं जी फ़िश मसाला करी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक तरीके से फ़िश का सीज़न आ गया। देखें फ़िश कई तरीके से बनेंगी, ये वाले तरीके से भी आप बनाएंगे, फ्राइड फ़िश से भी ज़्यादा मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। बड़े ही सिंपल से मसालों से बनके तैयार होती है और बिल्कुल मसाले में लिपटी हुई फ़िश जिसे कहते हैं ना, और बहुत ही मज़ेदार। फ्राइड फ़िश को आप वाकई में भूल जाएंगे, इतनी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये हमने रहू फ़िश ले लिया, 1.5 kg फ़िश है। इसका बड़ा अच्छा वो मसाला लगा के देते हैं फ़िश वाले, वो उन्होंने लगा के दिया था, अजवाइन, नमक और उनके अपने मसाले होते हैं। और मैंने आके घर भी इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, शुरू करते हैं जी। ये पॉट हमने रख लिया है चूल्हे पे, खुले मुंह वाला हमने कोशिश करनी है कि बर्तन हम लें। तो इसमें हम ऑयल शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप आप ऑयल शामिल कर लें। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसका मसाला तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज मैंने 2 ले लिए और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। बिस्मिल्लाह। और प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे हम। इसको चलाते जाना है और इसको गोल्डन ब्राउन करना है। बिल्कुल ऐसे वो जैसे सॉफ्ट करते हैं वैसा भी नहीं और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं। जी प्याज हमारा प्यारा सा कलर आ गया ब्राउन सा, बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसमें 1.5 चम्मच भर के लहसुन अदरक का शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। दो मिनट हमने लहसुन अदरक फ्राई कर लिया। अब हमने 3 टमाटर इसकी छिलके हमने उतार ली हैं, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी ताकि इसका जायका और खुशबू मसाले में शामिल हो जाए। ये भी इसे शामिल कर देंगे। इसी तरह हम भून लेंगे। इसको अच्छा हमने सॉफ्ट होने तक भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। अब यहाँ पे हम सूखे मसाले शामिल करेंगे। थोड़े से मसाले हमने बड़े ध्यान से डालने हैं, क्योंकि मछली में खुद का अपना नमक भी होता है। वो फ़िश वाले भी नमक हमें ढेर सारा लगा के देते हैं, तो नमक का हमने ख़ास ध्यान रखना है कि नमक तेज़ ना हो जाए। तो ये देखिए 1/2 टीस्पून मैं इसमें मिर्च का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने मसाले में भी हरी मिर्च डाली है, इसलिए हमने मिर्चें भी देख के डालनी है। ये 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। ये 1/4 से थोड़ा सा कम है, 1/4 नमक का टीस्पून नमक का मैं शामिल कर रही हूँ। और ये 1 चम्मच भर के धनिए का शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हल्दी का शामिल कर रही हूँ। अब हमने मसाले को अच्छी तरह से, इन मसालों को भी डाल के अच्छी तरह से भूनना है। अभी हमने ज़ीरा भी डालना है, भुना हुआ और कुटा हुआ, और काली मिर्च भी, वो हम थोड़ी देर बाद में शामिल करेंगे। तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मसाले का माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है और अच्छी तरह से भून रहा है। लेकिन अभी इसको हमने मसाले को और अच्छी तरह से भूनना है। जितना मसाले पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा सालन का जायका आएगा। तो जो फ़िश मसाला है ना, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा सा निकलता आ रहा है। और हरी मिर्चें इस मरहले पे भी शामिल करें तो और ही जायका, खुशबू ज़बरदस्त इजाफा हो जाता है माशाल्लाह। ये मसाला माशाल्लाह ऊपर आ रहा है, कलर इसका देखिए ऑयल भी आ रहा है। थोड़ा सा हम पानी शामिल करके इसको और भून लेंगे। बस इसका ध्यान में करना है कि लगना भी नहीं चाहिए, लगे भी ना और बस पके भी अच्छी तरह, इसकी पकाई अच्छी सी होनी चाहिए। इसको अच्छा सा टाइम लगा के हमें भूनना है। हाँ जी, मसाला हमने तसल्ली से टाइम लगा के अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें मछली शामिल करेंगे। मछली भी देखिए हमने धो के बिल्कुल सुखा ली है और ऐसी बनेगी इंशाल्लाह कि अंदर से वो जो पानी पानी रह जाता है वो ऐसा कुछ नहीं होगी, खुश्क बेहतरीन तैयार होगी इंशाल्लाह ताला।
इसको हमने फैला देना फ़िश को। इस मरहले पे हम अच्छी तरह इसको मिला भी लेंगे, क्योंकि अभी कच्ची है, क्योंकि नाजुक सी होती है, बस फटाफट इसका वो हो जाता है, टूटने वाली हो जाती है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इस वक्त हमने इसको अच्छी तरह से, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट होने लग जाएगी, तो फिर हम इसको एहतियात करेंगे। इस वक्त हम अच्छी तरह से ऐसे लगाएंगे कि ये अच्छी तरह से इसके साथ कोट हो जाए मसाला। थोड़ी देर बाद हम इसको ऐसे रुमाल से पकड़ के भी ऐसे ऐसे शेक कर देंगे, चम्मच हम एहतियात से चलाएंगे। अभी इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे। मसाला हमने ऑलरेडी अच्छी तरह से भुना हुआ है, फ़िश को हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे और भूनेंगे। आँच हमारी तेज़ ही है इस वक्त, आँच हमने कम नहीं की, आँच हमारी तेज़ चल रही है। इस मरतबे पे भी देखिए 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा भुना कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें फ्रेशली मैंने इसमें भुना है और कूटा है, ये देखिए मैं ये शामिल कर रही हूँ। इसमें ये थोड़ा सा हम अजवाइन भी शामिल करेंगे। अजवाइन देखिए बहुत ही ज़रूरी है, इसका ख़ास मछली में जायका बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे तो आधा चम्मच भर के डाल लें, क्योंकि मैं थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ, लेकिन इसके जायका बहुत ही ज़रूरी होता है इसका शामिल होना मछली में, मस्ट इसका मसाला ये। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने मसाला भी भून लिया अच्छी तरह, फ़िश भी हमने भून ली अच्छी तरह से तसल्ली से। लेकिन अब फ़िश की हमने आँच चूल्हे की पूरे टाइम तेज़ रखी, लेकिन अब हमने आँच को स्लो कर दिया, क्योंकि हमने शोरबा नहीं रखना, इसका मसाला ही रखना है। इसलिए हम इसको एहतियात से ना अब इस मरहले पे इस तरह से हम हिलाएंगे, ताकि मसाला बिल्कुल लगने का भी कोई चांस ना हो और मछली की पकाई भी अच्छी तरह से हो जाए। थोड़ी देर और भूनेंगे। अब आँच हमने कम रखी हुई है। देखिए इसकी पीस भी बिल्कुल सलामत है। मछली हमारी अच्छी तरह, मसाला भी फ्राई हो गया, फ़िश भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई। अब हम इसमें थोड़ा सा इसकी पकाई कर लेंगे। ज़रा सा पानी इसमें शामिल करके, शोरबा हमने इसमें रखना नहीं, थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल के इसको दम पे रख देंगे पकने के लिए। अब आँच हमारी बिल्कुल स्लो है, इसको आँच हम इस पर ढक देंगे और इसको पकने देंगे। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए, उठा के चेक कर लेंगे। देखिए मसाले की भी हमारी अच्छी से भुनाई हुई है, फ़िश की भी हमारी अच्छे से भुनाई हुई है और दम पे भी ये तसल्ली से तकरीबन 10 मिनट तक पक लिया। हमें इसी तरह शोरबा हमें चाहिए नहीं। अब इस मरहले पे हम थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें और ये थोड़े से एक लीमू के मैंने 4 स्लाइसेस कर लिए हैं, ये भी डाल के हम इसको थोड़ा सा दम दे देंगे। 2 मिनट के लिए और हम इसको दम दे देंगे। अब बेफिक्र हो के लीमू भी इसमें ऐसे स्लाइसेस करके डालें, इससे भी बड़ा अच्छा जायका इंशाल्लाह निकल के आता है। बस 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे और फ़िश मसाला को देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें इतना प्यारा इसकी लुक है और इतना प्यारा इसका जायका है। अब हम नहीं देखिए इसका भी बीच में घुल मिल जाएगा, ये जो लीमू भी है इसको भी आप ऐसे ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। अब इसको डिश आउट करते हैं। जी माशाल्लाह निकाल ली हमने अपनी बेहतरीन मसाला फ़िश ग्रेवी, जो बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह। अब कैसे मैं आपको बताऊं कि इसका कन्वे कैसे करूं कि कितना ज़बरदस्त इसका जायका बन के आया है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। कई तरह से बनाते हैं, एक तरफ़ा इस तरह से भी बनाइएगा, तो इंजॉय करेंगे आप इंशाल्लाह ताला। अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी मेरी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर करना चाहें तो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।